Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन, ये ब्लू रिबेलियन क्या है? ब्लू 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 हम क्या पढ़ रहे हैं? हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम इंडिगो के बारे में पढ़ रहे थे। इतना जाना हमने, जो ब्लू कलर, जो बहुत ही प्यारा ब्लू कलर देता है हमारा प्यारा सा इंडिगो, इसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ा कि कैसे कैसे डिमांड थी इसको भाई उगाने के लिए। प्लांटर्स जो हैं लोन्स वगैरह की बातें करते थे, और जिसके कारण परेशान कौन हो गए थे? पीजेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था लोन की साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो यही जो है, अब धीरे धीरे जब दिक्कतें बढ़ती है ना, तो रिबेल होता है। रिबेल मतलब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रैली अगेंस्ट जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन करते हैं बेसिकली, कि ये नहीं हो पाएगा, तो दंगा फसाद जो भी चीज़ें हों, कि अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो भाई ऐसे ही जो ब्लू रिबेलियन है और उसके बाद का क्या इम्पैक्ट है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। और क्या करना है, कमेंट करके बता देना कि यस मैम वी आर रेडी। सो करें स्टार्ट। चलो। In March 1859, thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. भाई कब? In March 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. जब मार्च 1859 की बात है, बहुत सारे रेयोट्स, जो थाउजेंड्स ऑफ रेयोट्स थे बंगाल के, उन्होंने क्या करा था भाई? उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आने लग गया था कि जितना हमें प्राइस मिल रहा है उसका वो इनफ नहीं है। जिसके पीछे की इतनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस हमें मिल रहा है वो इनफ नहीं है। तो क्या करा था कि मार्च 1859 में बहुत से, लगभग थाउजेंड्स ऑफ रेयोट्स यानी जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने क्या करा बंगाल में, उन्होंने ग्रो करने से मना कर दिया कि अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। सीधी बात, साफ बात। As the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. अब क्या बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही रिबेलियन स्प्रेड हुआ, जैसे ही मतलब रिबेल स्टार्ट हुआ, चीज़ें बढ़ती गई, मतलब फैलती गई, शुरू हुई, कुछ लोगों ने मना करा, धीरे धीरे करके और जो लोगों को दिक्कत थी वो भी सामने आ गई कि भाई हमें भी दिक्कत है, हम भी नहीं उगाएंगे। इस तरीके से जो रेयोट्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है रेंट, जो प्लांटर्स जो रेंट मांगते थे इतना ज़्यादा, साफ मना कर दे कि हम आपको क्या करेंगे, रेंट पे नहीं करेंगे। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सोर्ड। और क्या करा भाई, इंडिगो फैक्ट्रीज में अटैक भी कर दिया कि भाई फैक्ट्रीज ही खत्म कर दो, फैक्ट्री में अटैक कर दिया। और क्या करे भाई, सोर्ड, तलवारें वगैरह है ना, भाले वगैरह लेके क्या करें भाई, लड़ने आ गए। वुमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। औरतें भी लड़ाई में शामिल थी। औरतों ने कैसे क्या करा भाई, वो पॉट्स लेकर आई, वो पैन्स वगैरह, किचन इम्प्लीमेंट जो बोलते हैं, पैन वगैरह ऐसे लेके आ गई, तवा जैसा उस टाइप का बोलते हैं, और लड़ाई। मतलब हमें नहीं करना भाई, परेशान हो चुके हैं आप, जो मन माना जो आप रेंट मांगते हो, जितनी हम उसके पीछे की मेहनत करते हो उतना तो प्राइस हमें मिलता नहीं है, और रेंट आप इतना मांगते हो। तो ये सब क्या है, जो प्लांटर्स को के जो मनमानी चीज़ें थी, जिसके कारण परेशान कौन हो रहे थे? बेचारे जो रेयोट्स यानी जो कल्टीवेटर्स परेशान हो रहे थे, तो वो इसके अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे। बात बढ़ते बढ़ते बहुत चली गई, उन्होंने फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है ना, जो इंडिगो की फैक्ट्रीज थी उसी पे अटैक करना शुरू कर दिया है ना, तलवार वगैरह भाला वगैरह लेकर आ गए, औरतें भी भाई किचन इंप्लीमेंट्स लेकर आ गई। तो सोचिए बात कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। आगे बढ़े। बेसिकली टॉपिक क्या है हमारा? ब्लू रिबेलियन। तो रिबेलियन में तो ये सब देखने को ही मिलेगा, मार धाड़, गुस्सा, तलवारबाजी। ठीक है, चलिए। Those who worked for the planters were socially boycotted, and the gomastas, agent of planters who came to collect rent, were beaten up. अब क्या हुआ, ये पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई कि जो पहली बात तो Those who worked for planters were socially boycotted. अब जो प्लांटर्स को सपोर्ट करते थे या उनके लिए काम करते थे, मतलब जो ब्रिटिशर से जो प्लांटिंग करवाते, जो प्लांटर्स थे जो बोल रहे कि हमारे लिए इंडिगो उगाओ, जो भाई मालिक बने बैठे हैं कि हम प्लांटिंग करेंगे, इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे, तो वो जो प्लांटर्स थे उनका अगर कोई उनके लिए कोई काम करता था तो उनको क्या करा था भाई, बॉयकॉट कर दिया था कि ये समाज में हमसे अब इनके बात नहीं करेंगे। होंगे कुछ, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ब्रिटिश कंपनी वो लोग होंगे, जो उनके अंडर कुछ इंडियंस भी होंगे जो उनको सपोर्ट करते होंगे, जो तैयार होंगे कि भाई ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे, तो उनको बॉयकॉट कर दो कि भाई ये तो है वो उनका साथ देता है, हम हमारे मतलब हमारी इतनी परेशानी ना देख के वो उनका साथ दे रहा है, तो इसको बॉयकॉट कर दो, बहिष्कार कर देते हैं। एंड द गोमास्तास, कौन?
जो गोमास्तास थे, जो जिनको कौन बोलते थे, एजेंट। किनके एजेंट थे? एजेंट ऑफ प्लांटर्स। जो एजेंट रहते थे प्लांटर्स के, वो अगर आते थे रेंट को कलेक्ट करने के लिए, उनको पीट देते थे, बीट कर देते, मतलब लेके बैठे रहते ना चाकू छुरी वगैरह, सीधे पिटाई शुरू। औरतें भी तैयार, किचन इंप्लीमेंट्स लेके, झाड़ू, वो चाकू करची वगैरह जो भी लेके, सीधे झाड़े लेके पीटना शुरू। क्यों? क्योंकि वो परेशान थे। तो जो एजेंट जैसे भेजते होंगे ना प्लांटर्स की, जाओ पैसे कलेक्ट करके लाओ, रेंट कलेक्ट करके लाओ, तो रेंट जैसे मांगने आता था, पीट देते थे उसको। Riots swore they would no longer take advance to the sow indigo, nor be bullied by the planters, Lathias, and the Lathi wielding strongmen maintained by the planters. अब क्या था, जो रियोट्स थे वो उन्होंने तो एक तरीके कसम ही खा ली थी। दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू द सो इंडिगो नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स। मतलब उन्होंने एक चीज़ ये मान ली थी, कसम खा ली थी कि हम अब ना लोन लेंगे, क्या बोला था, अब हम लोन भी नहीं लेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, कुछ भी एडवांस जैसे हमें जो फालतू का जो इनकी तरफ से जो ये लोग हमें बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो भी हम नहीं सहेंगे, ठीक है। क्योंकि लोन का एडवांस इन्होंने बोला था रियोट्स को कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो आपको एडवांस में कैश लोन मिलेगा, ठीक है, और आप जो इंटरेस्ट पे करोगे तो लो, मतलब जो इंटरेस्ट पे करोगे लो रेट में पे करना। तो ये चीज़ वो समझ गए थे कि इससे दिक्कत हो रही, तो ये इन्होंने कसम सी खा ली कि भाई हम क्या करेंगे, दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू द सो इंडिगो, भाई कोई एडवांस वो लेंगे नहीं, नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स, ना प्लांटर्स के द्वारा हम बुली होंगे, ठीक है। लाठियास, द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन। जो लाठियास किसको बोलते हैं, जो लाठी विल्डिंग, जो लाठी वगैरह के लिए करते हैं काम, जो लाठी जिनके पास रहती है पकड़ के। स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स, भाई प्लांटर्स ने क्या कर रखा था, लाठी बिल्डिंग, जो लाठी वगैरह से लड़ने वाले होते हैं लाठियां से करके, तो उनको रखा हुआ था। व्हाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, व्हाट गिव देम पावर टू रिबेल। अब आप अचानक से सोचो कि अभी तक जो चुपचाप काम कर रहे थे, जो अभी तक चुपचाप बात मान रहे थे, तो अचानक उनको ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या हुआ कि व्हाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे, अब वो साइलेंट नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों लगा अचानक से। What gave them the power to rebel? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनसे उन्हें पावर मिली रिबेल करने की। कुछ तो हिम्मत आई होगी, किसी ने कुछ बोला होगा या भड़का दिया होगा या वो कर दिया होगा, बेसिकली मोटिवेट कर दिया होगा, है ना, कि नहीं नहीं आपको तो सहना नहीं चाहिए, जुल्म नहीं सहना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ ऐसा हुआ। क्या ऐसा हुआ था कि जो इतनी एक्सट्रीम चीज़ें हो चुकी थी कि मारने पीटने तक पे बात आ गई थी, औरतें तक भांडे बर्तन लेके लड़ने के लिए आ गई थी। आया समझ में? तो ऐसा क्या था, ये हमें क्या करना है, ये हमें देखना है। Clearly, the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in the rebellion. They do so only at times. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिगो जो इनका चला रहे थे, जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, मतलब जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला था। तो इसके कारण जो ऑपरेस थे, बट दोज हु आर ऑपरेस, जो ऑलरेडी दबे हुए थे, है ना, जो बोल ही नहीं पा रहे थे, तो कभी कभी क्या था, वो अपनी आवाज़ उठाते थे और कभी कभी नहीं भी उठाते थे। बोल रहे हैं ना कि दे डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द रिबेलियन, वो कभी कभी जो है, ऐसा नहीं कि हमेशा रिबेल के अगेंस्ट, मतलब रिबेल में शामिल होते थे, कभी कभी जैसा लगता था वो आगे आते थे। बट जब हम कह रहे कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप लाठी उठा के आ रहे हो, आप लड़ने आ रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो इंडिगो सिस्टम था बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था। In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में भाई ये इंडिगो रियोट्स को ये फील हुआ, उन्हें समझ में आया कि जो हेडमैन है, जो विलेज के हेडमैन है, जो लोकल जमींदार से, वो क्या है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इनमें क्या करें, हिम्मत आई, है ना। अब जब कोई सपोर्ट आपको मिल जाता है अच्छे लेवल के लोगों का, जैसे जमींदार हो गए, विलेज के जो हेडमैन हो गए, जो चीफ हो गए, वो अगर आपके सपोर्ट में है तो प्लांटर्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, रिबेल कर सकते हो। In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasant and fought pitched battle with the Lathials. अब क्या हुआ, ऐसे विलेजेस, कई विलेजेस में हमने देखा था ना कि जो हेडमैन से उनसे ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके उनको साइन करवा लिया जाता था कि जो रियोट्स के बदले आप साइन करो। तो ऐसे ही इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे हेडमैन जिनको फोर्स किया था ना कि आप इंडिगो साइन जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। याद करो, मैंने बोला था कि उसमें या तो साइन करवाते थे और अगर नहीं होता था तो फोर्स करते थे किसको, विलेज के हेडमैन को, कि आप साइन कर दोगे ना तो यानी सारे रियोट्स हमारे अंडर रहेंगे। मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पिच बैटल विद द
लाथियास। उन्होंने क्या करा भाई, जो पीसेंट है, जो इंडिगो पीजेंट है, उनके साथ भाई मोबिलाइज हो गए, दूसरी जगह चले गए, जाने लग गए, और क्या करा, जो बैटल्स में भी शामिल हुए, किसके, लाथियास के साथ, ठीक है, क्योंकि भाई वो नो सपोर्ट में थे ना, तो जो है जमींदार और साथ में जो हम कह रहे हैं हमारे जो लोकल जमींदार और हमारे हेडमैन, ठीक है, हेडमैन, मैं बार बार वर्ड माइंड में नहीं आता, चीफ निकल रहा था मेरे मुंह से, जो हेडमैन है वो सपोर्ट में थे। तो वो जिनको कहा जा रहा था कि भाई आप क्या करिए, आप इनके बदले साइन करिए, तो वो जिन्होंने ऐसा कर दिया था या करने का कहा जा रहा था, तो मोबिलाइज कर गए। साथ में जो लाठियाल्स थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने थोड़ी मोटी बैटल करी, ठीक है। आया समझ में? लाठियाल्स को किसने रखा था भाई? प्लांटर्स ने रखा था ना, कि कहीं भाई हम पे अटैक ना हो जाए, इस टाइप से। In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. अब क्या था, और जगह देखा जाए तो इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस, भाई जो जमींदार थे वो विलेजेस के आसपास रहते थे, जैसे जाते थे आसपास विलेज के, और क्या कहते थे, वो कहते थे कि भाई आप क्या करो, जो रेयोट्स को क्या कहते थे कि भाई आप रेजिस्ट करो प्लांटर्स को, मतलब उनके अगेंस्ट जाओ, ऐसे करके। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at the being forced by the planters to give them land on long leases. ऐसा क्यों? ये जमींदार्स को क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? ऐसा इसलिए आ रहा था, क्यों? क्योंकि उन्हें जो थे इनकी पावर थी, किनकी, जो प्लांटर्स की पावर थी इंक्रीज हो रही थी, इनको ये पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए ये लोग जाके इतनी हेल्प कर रहे थे, किनकी, जो रेयोट्स से उनकी हेल्प करी इन्होंने, ठीक है। इनको पसंद नहीं आ रहा था ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। अब क्या था, जो प्लांटर्स थे वो लंबे टाइम के लिए, है ना, या इनसे लैंड लेते थे, अपने मनमानी करते, तो इससे परेशान हो चुके थे। कौन? जो जमींदार थे। जमींदार का काम क्या होता है भाई? जमीन देना। तो जमींदार क्या करते थे, उनसे जो लैंड वगैरह मांगा जाता था, कुछ भी ये लोग ऐसे लेते थे, तो उससे परेशान हो चुके थे, इसलिए ये लोग भी इनके अगेंस्ट थे। किनके अगेंस्ट थे भाई? जो प्लांटर्स थे। प्लांटर्स कौन? ज्यादातर जैसे ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, आए थे ना बाहर से, यहाँ प्लांटर बने बैठे थे। किसी ऑफिशियल ने तो जॉब छोड़ दी थी, काफी ऑफिशियल्स ने, क्यों? क्योंकि भाई उनको इंडिगो प्लांटेशन करना था। The indigo peasant also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. और जो इंडिगो पीजेंट है, जो भाई किसान थे, जो इंडिगो की फसलें उगाने का काम करते थे, उन्होंने भी भाई ये सोचा कि दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। भाई जो प्लांटर्स के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल है ना, तो उन्हें ऐसा लगा उन्हें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमारी क्या कर सकती है, हमारी इस मामले में हेल्प कर सकती है, हमें सपोर्ट कर सकती है। आया समझ में? After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. When the news spread of simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. अब क्या हुआ, जब एक रिवॉल्ट हुआ था, कौन सा रिवॉल्ट हुआ था? जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर थोड़ा टेंस थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरिड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। मतलब उनको लग रहा था कि भाई कोई दूसरा रिबेल ना हो जाए, जो इतना पॉपुलर रिबेल हुआ था रिवॉल्ट 1857 का, उसके बाद दोबारा से कुछ रिबेल ना हो जाए, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा वरिड थी। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. अब क्या हुआ, 1859 की बात है, उसकी ठंडियों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या करा, उन्होंने टूर करा कि जरा एक बार जरा मैं सिचुएशन तो देखूं। क्यों? क्योंकि पहले जैसा रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, दोबारा कहीं वैसा तो कुछ बड़ा रिबेल या कोई रिवॉल्ट तो नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं जाके थोड़ा देखूं, भाई चीज़ों को समझूं। The Riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. अब रेयोत को क्या लगा, बेचारा उनको ये लगा कि जो भाई टूर हुई है, जो ये लोग आए हैं, तो शायद हमारे लिए आए, हमारी हेल्प के लिए आए, तो उन्हें सिंपैथी टाइप की लगी। The Riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need to be sown. ओके तो अब क्या हुआ, वैन इन बरसात जो मैजिस्ट्रेट थे एशले ईडन, उन्होंने एक जो है नोटिस इशू करा। क्यों? क्योंकि अभी जो बात है ना, गवर्नमेंट जो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान पर भी चली गई कि अब ये दोबारा कोई दूसरा रिवॉल्ट ना हो, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मामला तो देखना पड़ेगा। तो जब वो आए, उन्होंने ये चीज़ देखी, तो जो मजिस्ट्रेट थे, कौन? एशले ईडन, उन्होंने इशू करा नोटिस। उस नोटिस में क्या था
कि दैट रेयोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। जो रेयोट्स हैं उनको ऐसा कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उन पे कि आपको ये मानना ही मानना पड़े। मतलब जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जो रेयोट जो कल्टीवेट करते थे बेचारे जो किसान थे, कि आपको ये मानना पड़े इस तरीके का जो लोन लेना फिर आपको प्रोसेस करना ज़बरदस्ती जो कराया जा रहा है, तो ऐसा आपको मानना पड़े, इसकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसा उन्होंने इशू करा। Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown। अब ये बात से एक चीज़ ये फैल गई कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्वीन विक्टोरिया ये कह रहे हैं कि अब जो इंडिगो की खेती है ना अब नहीं होगी, इंडिगो की खेती अब नहीं की जाएगी। जबकि हमने देखा जो मैजिस्ट्रेट है कौन, ईडन है, उन्होंने ये कहा कि रेयोत को कोई ज़बरदस्ती, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं होगी। कोई ये नहीं कहेगा ज़बरदस्ती प्लांटर कि आप क्या करें, नील की खेती करें, आपकी मर्जी है, करें, नहीं करनी नहीं करे। तो ऐसा ईडन ने कहा मामला शांत कराने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा लगा, बात ये फैली कि भाई क्वीन विक्टोरिया ने क्या कहा कि अब इंडिगो की खेती होगी ही नहीं। आया समझ में? तो धीरे धीरे मतलब कैसे कैसे बात बढ़ रही थी, जो गवर्नमेंट है वो भी अब बीच में आ गई थी। एडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasant and control and explode the situation, but his action was read as support for the rebellion। अब जो एडन है वो बस ये ट्राई कर रहे थे मामले को दबाने के लिए, मामले को शांत करने के लिए, जो थोड़ा सा शांत करने के लिए कि भाई अभी बात ना बढ़ जाए, ज़्यादा कंट्रोल हो, कोई दिक्कत ना हो जाए, सिचुएशन ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो ऐसे ये जो वो कर रहे थे कौन, एडन, कि बस सिचुएशन शांत रहे, जो किसान है जो इतना जो विद्रोह कर रहे हैं वो ना करे, थोड़ा सिचुएशन शांत रहे, इसके लिए एडन ये बातें कह रहे थे। बट कैसा माना गया, बट इज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। बट उनका जो एक्शन है ऐसा लिया गया कि वो क्या कर रहे हैं, जो रिबेलियन है, जो कल्टिवेटर्स है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मान लिया गया। क्यों? लगेगा ही ना कि अगर कोई ब्रिटिश का आके कोई अच्छे हाई लेवल पोस्ट वाला इंसान आया हुआ है, वो कह रहा है कि अरे आपकी मर्जी, आप माने ना नहीं, मर्जी नहीं मानिए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, तो आपको तो ऐसे लगे ना अरे कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगने लग गया। जबकि एडन ऐसा क्यों कर रहे थे, बस मामले को शांत करने के लिए कि दोबारा कोई रिवॉल्ट ना हो। As the rebellion spread, intellectual from Calcutta rushed to the Indigo district। अब क्या हुआ, जैसे जैसे बात बढ़ती गई, रिबेलियन जो है स्प्रेड होता गया, मामला बढ़ता गया, विद्रोह बढ़ता गया, तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल कौन, कलकत्ता के, वो भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट आए। They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters and the horrors of the indigo system। अब जब वो पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने चीज़ नोटिस करी, उन्होंने देखा कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ रही, तो क्यों ना इसके बारे में कुछ लिखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला हो गया। मतलब बात इतनी फैल गई कि ब्रिटिश जो उनके जो लीडर हैं, मतलब कह लीजिए जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो आके यहाँ पे मामला को जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है। तो दे रोट ऑफ द माइजरी ऑफ द रियोट्स, मतलब उनकी किस्मत के बारे में लिखने लगे, भाई बेचारे कितना भुगत रहे हैं, और जो अत्याचार कौन, प्लांटर्स उन पे कर रहे हैं, और जो हॉरर चीज़ें हो रही इंडिगो सिस्टम में, जो दिक्कतें परेशानी हो रही, जो इतना भयानक सब कुछ हो रखा है, तो उसके बारे में ये लोग लिखने लग गए। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault। अब हमने देखा था ना कि भाई ये तो लाठी वाठी लेके, भांडे बर्तन लेके औरतें तक आ रखी थी कि भाई अगर वो जो पैसे मांगने आता था उसको भी पीट देते थे। अब कोई डर नहीं था क्योंकि गुस्सा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ठीक है, तो क्या था कि इनको बचाने के लिए, कि भाई प्लांटर से इनकी रक्षा करने के लिए, जान की कोई दिक्कत ना हो, तो रिबेलियन से ऐसे उनके बारे में, मतलब उनसे डर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या दिया, प्रोटेक्शन देने लग गए, है ना, मिलिट्री का प्रोटेक्शन दिया। किसको, जो प्लांटर्स ने। क्यों? क्योंकि भाई वो असॉल्ट हो सकते थे, मार पिटाई हो सकती थी उनकी। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जो लंबी प्रोसेस है, क्या दिक्कत होती, क्या परेशानी होती, क्यों ये लोग इतने नाराज हैं, ये सब जानने के लिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी करवाई, ताकि पूरा सब कुछ पता चले कि ऐसा होता क्या है कि जो इतना ज़्यादा बात बढ़ गई है कि मार पिटाई हो रही है हमारे प्लांटर्स की, जिनको हमें मिलिट्री से प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, जिनके बारे में लोग आके लिख रहे हैं। आया समझ में? तो बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, चलो। The commission held the planters guilty and criticized them for coercive method that they used with indigo cultivators। अब जो कमीशन है, उन्होंने चीज़ें देखी, उन मीटिंग में सारी चीज़ उन्होंने नोटिस करा, सब कुछ देखा, जाना कि जो प्लांटर्स है ना वो उनकी गलती है, और उनको क्रिटिसाइज करा, जो भी हरकतें उन्होंने की, जो भी गलत तरीके उन्होंने अपनाए, किनको परेशान करने के लिए, कल्टिवेटर्स को, रेयोट्स को परेशान करने के लिए, तो उनको उसके लिए गिल्टी ठहराया गया कि आप क्या है, दोषी हैं। It declared that indigo production was not profitable for riots। और इससे फाइनली डिक्लेयर हुआ कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है, जो अभी तक हमें लग रहा था, तो वो जो इंडिगो कल्टीवेशन है, अब वो प्रॉफिटेबल नहीं है रेयोट्स के लिए, मतलब जो कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको परेशानी होती। तो ये अब बात क्या कर गई, डिक्लेयर कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब जब कमीशन ने देखा, इंक्वायरी की होगी, पता चला होगा अंदर की बात कि भाई गलती किनकी है, गलती तो ये प्लांटर्स की, जिनके कारण ये रेयोट्स इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो यानी रेयोट्स के लिए प्रॉफिटेबल भाई
है ही नहीं। The commission asked the Riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. कमीशन ने ये कहा कि अभी तो आप जो है नई साइकिल स्टार्ट होने से पहले, क्यों, क्योंकि हमने देखी थी साइकिल क्या थी, लोन लिया, इंटरेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से इंडिगो प्लांटेशन, फिर ये हुआ उन्होंने जो है सामान दिया किनको, उनको हैंडओवर कर दिया प्लांटर्स को, फिर उनको लोन मिला, फिर इंडिगो जो उगाना पड़ता था। ये एक साइकिल चली आ रही थी जिसके कारण ये बहुत परेशान हो चुके थे। तो इसी साइकिल को खत्म करने के लिए भाई कमीशन ने क्या कहा कि आप जो पुराना जो आपने लिया हुआ है लोन, जो भी चीजें आपकी है वो पहले आप फुलफिल कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जो था उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दीजिए, और रही बात नई साइकिल दोबारा स्टार्ट होने की तो वो आप पर है। अगर आप चाहें तो भाई इंडिगो प्लांट करें, उगाएं, और अगर नहीं चाहें तो वो आपकी मर्जी है, आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं, बट पुराना जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एंड कर दीजिए। आया समझ में? तो बेसिकली भाई जीत यहाँ कह सकते हैं मानी किसकी गई, टीम किस, मतलब इनका सपोर्ट किसके साइड हुआ भाई, सपोर्ट हुआ प्लांटर्स के, रियोट्स के साथ, कल्टीवेटर्स के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें कमीशन जो हुई थी उसमें पता चल गया था कि दिक्कत किनकी तरफ से, प्लांटर्स की तरफ से। उनका जो ऑपरेसिव ये जो तरीका था बहुत ज़्यादा गलत मेथड था। आया समझ में? तो क्या कहा गया उनसे, यही कहा कि आप अभी एग्जिस्टिंग जो आपके साथ जो साइकिल बनी हुई है, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, आप जो है फ्यूचर में उसके वो इंडिगो प्लांट करें या ना करें, वो कंप्लीटली आप पर है। किन पर? रियोट्स पर। रियोट कौन है? जो कल्टिवेटर्स, जो क्या करते हैं भाई, किसान जो इंडिगो प्लांट मतलब कल्टिवेट करते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। अब जब भाई रिवोल्ट हो गया तो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गया। रिवॉल्ट ही था ना, परेशान हो रहे थे लोग, तो कोलैप्स हो गया, कम हो गया, गिर गया मतलब। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब जो प्लांटर्स हैं उनको चैन नहीं था, उनको तो कमाई करनी थी, वो कहाँ पहुंच गए, बंगाल से तो हट गए, वो पहुंच गए अब बिहार। उन्होंने अपना ऑपरेशन शिफ्ट करके कहाँ पहुंच गए, बिहार पहुंच गए। With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. भाई जब सिंथेटिक डाइज आए, सिंथेटिक जो अलग टाइप की धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती है, तो क्या हुआ भाई, इसका जो काम है प्रोडक्शन कम हो गया। लेट 19th सेंचुरी में तो जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, किसका, इंडिगो का। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक डाइज आ गई थी। बट येट दे मैनेज टू एक्सपांड प्रोडक्शन, बट फिर भी प्रोडक्शन को एक्सपांड करने में वो थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर ही रहे थे। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी कहाँ आए, जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो जो एक किसान है उन्होंने बिहार के, उसने क्या बोला कि भाई आप एक बार चंपारण आइए और वहाँ की हालत देखिए, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स है वहाँ की दुर्दशा हो रखी, बहुत खराब हालत हो रखी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित हैं। क्योंकि हमने देखा ना कि जो प्लांटर्स हैं वो कहाँ हो गए, बिहार में शिफ्ट हो गए। फिर हमने देखा सिंथेटिक जो डाइज जब आई लेट 19th सेंचुरी में, तो उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। बट येट दे मैनेज टू एक्सपांड द प्रोडक्शन, फिर भी ठीक ठाक चीज़ें मतलब चला रहे थे काम। Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. एक मूवमेंट शुरू हुआ था महात्मा गांधी के आने से, कौन सा, चंपारण मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, जो किसके अगेंस्ट था, वो अगेंस्ट था इंडिगो प्लांटर्स के। किसके अगेंस्ट था भाई, वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। कौन सा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। कौन लेकर आए थे, गांधी जी लेकर आए थे। किसके अगेंस्ट था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। आया समझ में? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में रिबेलियन, मतलब कितना ज़्यादा ये लोगों ने सहा, उसके बाद बहुत ज़्यादा जब हो गया, अगेंस्ट आए, भांडे बर्तन, मैं तो बोलती हूँ भाई चाकू तलवार लेकर खड़े हो गए, माने नहीं बिल्कुल। और इसके कारण ब्रिटिश सरकार को भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी आना पड़ा। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि गिल्टी कौन है भाई, ये प्लांटर्स की गलती है। तो क्या कहा गया कि अब ये नहीं होगा, अब ये जो रियोट सिस्टम है, मतलब ये जो रियोट हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो इंडिगो कल्टिवेशन इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब आप क्या करिए, अगर आपको आपकी मर्जी है तो आप दोबारा कल्टीवेट कर सकते हैं, आगे की साइकिल को प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जिस्टिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है प्लांटर के साथ, आप उसको खत्म करिए, उसके बाद आगे आपकी मर्जी। बट हमने देखा कि प्लांटर्स को फिर भी जो है शांति नहीं थी, वो कहाँ शिफ्ट हो गए, वो अभी अपना ऑपरेशन लेके बिहार में शिफ्ट हो गए। फिर क्या हुआ, सिंथेटिक डाई आई, तो उसके कारण थोड़ा सा जो है इंडिगो का बिजनेस इफेक्ट हुआ, बट जैसे तैसे इन्होंने मैनेज करा। हमने देखा चंपारण मूवमेंट के बारे में, जो किसके थ्रू कारण शुरू हुआ, गांधी जी के कारण। कब हुआ भाई, ये 1917 में। क्यों हुआ, क्योंकि भाई बिहार में
जो पीजेंट है उन्होंने बताया कि आप आइए, यहाँ की हालत देखिए। क्यों? ये बिहार पहुंच गए थे ना, ये प्लांटर्स बिहार पहुंच गए थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो परेशानी तो वहां भी होनी थी। चैन से तो कहीं रहने देंगे ही नहीं ना भारत की जनता को, फायदा तो उठाएंगे। खून तो बोलते ना, खून चूसना, बेसिकली परेशान करना, निचोड़ के रख देना। तो ऐसे ही ये सब चीजें हुई। तो इसके लिए चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करा था किसने? गांधी जी ने। किन के अगेंस्ट था? ये इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। आया समझ में? तो क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो। देखो हर चीज़ से मेहनत लगती है, समझाने के लिए मेहनत लगी है, आप क्या करो, लाइक के लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो। ठीक है, आ गया समझ में? चलो कर दिया लाइक सबने। इसी के साथ भाई ये टॉपिक और हमारा जो चैप्टर है एंड होता है। हमने पूरा जाना कि भाई कैसे कंट्री साइड में पहले तो शहरों को जीत रहे थे, उसके बाद इन्होंने पूरी जो विलेज एरिया वहाँ पे कैसे कैसे बेसिकली अपना एरिया बनाया, जमाया, अपने जो है मन मर्जी की क्रॉप्स वगैरह उगवाई। बट उसके बाद भी हमने देखा कि चीज़ें थमी नहीं, रिबेल हुआ, बट उसके बाद भी लगे हुए थे, बिहार में पहुंच गए, जिसके कारण हमने एंड में देखा कि चंपारण मूवमेंट कौन लेकर आए थे? हमारे गांधी जी। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आप क्या करके आइए, अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा, हम सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे और आपको आंसर देना रहेगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको 100% फ्री अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।